मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा और कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रीसेंट अपडेट्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम न्यू इमिग्रेशन प्लान के बारे में भी बात करेंगे। जो प्रोसेसिंग टाइम अभी चल रहा है उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। वीज़ा ट्रेंड और वीज़ा रिजल्ट, यानी कि ट्रेंड कैसा चल रहा है और जो रिजल्ट है होटल बुकिंग पे ज़्यादा आ रहे हैं या इन्विटेशन लेटर पे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें पूछे थे। और अगर आप अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा को लेके है, चाहे वो विजिटर वीज़ा को लेके है, और आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं कि आपको फ़ाइल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, अगर दोस्तों आपके भी यही कंसर्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यू इमिग्रेशन लेवल प्लान 2025 से 2027 तक के। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले कनेडियन पीएम ने अनाउंस किया कि वो परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस में जो नंबर्स हैं उन्हें कम कर रहे हैं। और ये नंबर क्या है? ये नंबर है 2025 के लिए 3,95,000 एप्लीकेशंस, 2026 के लिए 3,80,000 एप्लीकेशंस, 2027 के लिए 3,65,000 एप्लीकेशंस। अगर यहाँ पे मैंने एक लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ पर आप इस न्यूज़ को, इस जो अपडेट को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि अगर इन्होंने अनाउंस तो ये किया है कि ये 3,95,000 3,80,000 यानी कि ये रिड्यूस कर रहे हैं 2025 से लेकर 2027 तक ये रिड्यूस कर रहे हैं। बट यहाँ पे दो पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ पे लो पॉइंट भी है और हाई भी है। लो है 3,67,000 अगर हम 3,95,000 की बात करें, क्योंकि जो ये 3,95,000 एप्लीकेशंस हैं ये मल्टीपल कैटेगरी की हैं, जिसमें स्टूडेंट वीज़ा भी है, फेडरल वर्क वीज़ा भी है, क्यूबिक के भी परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस हैं। तो ये काफ़ी जो एक कंबाइन किया है, फिर इन्होंने एक अनाउंस किया है कि जी हम इतनी नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस को ही यहाँ पे पीआर देंगे। तो यहाँ पे जो बात है कि अगर इनके पास एप्लीकेशन कम आती हैं तो इनकी जो टोटल वैल्यूएशन रहेगी वो 3,67,000 रहेगी, 3,95,000 की जगह। इनकेस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं तो ये हाई लेवल यानी कि 4,36,000 तक एप्लीकेशन तक भी जा सकते हैं। तो ये पढ़ने वाली चीज़ है। इनकेस आपका कंसर्न पीआर को लेके है तो आप ज़रूर इस न्यूज़ को पढ़ें। इसमें हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारा कंसर्न होता है यहाँ जिस चीज़ में हम डील करते हैं वो सिर्फ विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा है। हम पीआर में डील नहीं करते। तो मैंने सिर्फ यही आपको समझाने के लिए इसको कॉलम को ऐड किया था कि विजिटर वीज़ा को लेके कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है कि वो नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें कम कर रहे हैं। जो भी अपडेट आया है ये परमानेंट रेजिडेंसी जो एप्लीकेशंस हैं उनके लिए आया है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं करंट वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। अगर करंट अपडेट की बात करें तो आज भी 114 दिनों की प्रोसेसिंग टाइम है, और ये काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर हम पिछले कुछ महीनों के बारे में देखें, अगर हम आने वाले दिनों में देखें तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो कुछ एप्लीकेंट्स हैं उनको अभी जो है पॉजिटिव रिज़ल्ट आ रहे हैं, और जो आने वाली जो इनकी प्रोसेसिंग टाइम अपडेट होगी वो 29 अक्टूबर को होगी, यानी कि कल को वो अपडेट होगी। और हो सकता है कि शायद आने वाले टाइम में जो ये है ये रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अब जो रिज़ल्ट है वो भी काफ़ी ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन केस आप अप्लाई करने वाले हैं, मैं आपको सिर्फ एक टिप देने वाला हूं कि अगर आप प्रोसेसिंग टाइम को कंसीडर कर रहे हैं और अपनी एप्लीकेशन को नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अगर आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, अगर आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं, आप सबमिट करने वाले हैं, दोस्तों आपको प्रोसेसिंग टाइम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अपनी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं जो भी आपके पर्पज़ ऑफ ट्रैवल या पर्पज़ ऑफ विजिट के हिसाब से। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपके पास जो ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, आपकी जो सैलरी स्लिप है वो प्रॉपर नहीं है, सैलरी प्रॉपर नहीं आ रही, और कहीं ना कहीं आपके मन में डर है, तब दोस्तों आपको अभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ये अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है ये उन फाइलों पे आ रहा है जिनके डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको लगता है कि थोड़ी कमी है तो आपको अभी नहीं अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा वेट करके आपको अप्लाई करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वीज़ा ट्रेंड और वीज़ा रिज़ल्ट के बारे में।
अगर दोस्तों हम करंट ट्रेंड की बात करें तो मैंने पुरानी वीडियो में कहा था कि यहाँ पे रिफ्यूज़ल का ट्रेंड है, यानी कि इनविटेशन लेटर पे ज़्यादा जो वीज़ा आ रहे हैं और जो होटल बुकिंग पे जिनका प्योरली जो पर्पस ऑफ विजिट है वो टूरिज़्म है, वहाँ पे रिफ्यूज़ल आ रही हैं। अगर हम इस जो करंट डेट की बात करें तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अभी जो ये शिफ्ट ये ट्रेंड है ये पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रहा है। अगर पॉजिटिव में बात करूं तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि अब जो हमारे पास है, देखो हमारे पास अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं तो हमारे पास 5 पीपीआर आए हैं, जिसमें जो 3 पीपीआर हैं ये जो है इनविटेशन बेस पे आए हैं और जो हमारे 2 पीपीआर हैं ये होटल बुकिंग पे आए हैं। तो इसका मतलब है कि वो अब होटल बुकिंग पे भी वीज़ा दे रहे हैं और इनविटेशन पे भी वीज़ा दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। देखो होता क्या है कि जब कोई ट्रेंड शिफ्ट होता है या जब कोई ऐसी अनाउंसमेंट होती है इमिग्रेशन को लेके या कोई डिप्लोमेटिक क्राइसिस होते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड आता है। नेगेटिव ट्रेंड की वजह से काफ़ी रिफ्यूज़ल लोगों की आई हैं, बट ये धीरे धीरे क्या होता है, ये पॉजिटिव ट्रेंड में चेंज होना शुरू हो जाता है और हो सकता है कि अगर ये वीज़ा यहाँ पे आए हैं तो अगर हमारे 5 वीज़ा आए हैं तो हो सकता है कि काफ़ी जो कंसल्टेंट हैं उन्हें रेगुलर वीज़ा आ रहे हैं और ये धीरे धीरे जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव एक ट्रेंड जो में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ कि इन केस अगर आपकी रिफ्यूज़ल है तो रिफ्यूज़ल को लेके आप यहाँ पे ज़्यादा कंसर्न ना करना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा था, बाद में क्राइसिस हो गया तो उसकी वजह से क्या था कि ज़्यादातर रिफ्यूज़ल आई हैं और काफ़ी अच्छी प्रोफाइलों को भी आई हैं। इन केस आपकी रिफ्यूज़ल आई है और आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए। इन केस आपकी रिफ्यूज़ल है बट आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम लगती है, तब आपको एक बारी वैलिडेट करा के दोबारा अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहिए। अगर आप हमारे थ्रू अपनी प्रोफाइल को वैलिडेट कराना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो रिफ्यूज़ल उसका रीज़न क्या था, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई बटन में वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने पूछे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शार्दुल की। इन्होंने कहा कि जो इनका बायोमेट्रिक है वो 12 अगस्त को हुआ है, जब प्रोसेसिंग टाइम 58 डेज़ था। तो मुझे अपनी फ़ाइल के बारे में अभी तक नहीं पता चला, तो ये मैं क्या किस चीज़ को कंसीडर करूँगी, जब मैंने बायोमेट्रिक्स दिए थे तब की प्रोसेसिंग टाइम को या आज के टाइम को। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपने 12 अगस्त को इनकेस आपके बायोमेट्रिक दिए हैं तो आपकी जो फाइल है प्रोसेसिंग में सेम डे ही यहाँ पे चली गई थी। तो यहाँ पे क्या होता है कि तब 58 डेज़ था, आज की डेट में 114 दिन है। तो आपको जो रिज़ल्ट आएगा वो करंट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से ही आएगा। और अगर अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने में 1-2 ही पीपीआर यहाँ पे आए हैं, ज़्यादा जो फाइलें लगी थी उनका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में या आने वाले जो महीना है इसके फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जस सिद्धू जी की। इन्होंने कहा है 22 अप्रैल ਨੂੰ फाइल अंबैसी विच सबमिट हो गई, सर विजिटर वीज़ा अप्लाई किया सी, कोई अपडेट नहीं आया, मेरा रिजल्ट कदों तक आ सकता है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਮਈ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ, ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਈਵਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਮਿੰਗ ਜੋ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰੋ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ दोबारा अपनी फाइल ਨੂੰ सबमिट करो। उस तो बाद वीनस कंबोज जी ने कहा कि सर मई में अप्लाई किया था बट रिफ्यूज़ल आ गया, इनविटेशन भी था, ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, देखो मई में इन्होंने अप्लाई किया था और इनका यहाँ पे रिज़ल्ट आया, बट हुआ क्या है, रिफ्यूज़ल आई है। तो रिफ्यूज़ल में दोस्तों मैंने पहले कहा कि रिफ्यूज़ल जो ये अगर हम बात करें जो डिसीज़न है, तो अगर आपकी रिफ्यूज़ल आई है तो कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में गलती है, क्योंकि जो वीज़ा है वो डॉक्यूमेंट बेस है। वीज़ा ऑफिसर आपको तभी वीज़ा देगा जब आप उनकी जो सारी की सारी कंडीशन है उन्हें पूरा करते होंगे। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने चाहिए और आपके हो सकता है कि जो इन्वाइटर था उनके डॉक्यूमेंट भी उन्होंने अगर वेरीफाई किए होंगे, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम लगी होगी तो वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रोहित जी की। इन्होंने कहा कि भाई मैंने अगस्त में अप्लाई किया था और आज मेरा वीज़ा आ गया है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो वीज़ा आया है और इन्होंने अगस्त में अप्लाई किया था। और अगर यहाँ पे हम बात करें शार्दुल जी की, उन्होंने भी अगस्त में अप्लाई किया था, तो हो सकता है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो भी कमिंग डेज़ में आ जाए। और इस चीज़ को अगर हम पॉजिटिव नोट पे लेके चलें तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि धीरे धीरे करके ये हो सकता है प्रोसेसिंग टाइम को उतना ही ले आएँ जो हमारा जनवरी और फरवरी में था।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं वीनोग्राम की। उन्होंने कहा कि मदर सन विजिटर वीज़ा 8 अगस्त को बायोमेट्रिक हुए, रिजल्ट कब तक आएगा? जो इवेंट था वो 2 अक्टूबर था और वो निकल गया है। दोस्तों यहाँ पे है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, अगर आपने सब कुछ ओरिजिनल लगाया है, आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, तो आपका इन केस अगर इवेंट निकल भी गया है तो उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ये हमारे वीज़ा आए हैं इनका भी जो इवेंट था वो भी निकल चुका था, बट यहाँ पे पॉजिटिव जो है रिजल्ट है वही आया है। मीरा राय जी कहते हैं कि सर जिसकी फाइल सितंबर में लगी है तो उनके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं? तो सितंबर काफ़ी, अगर हम बात करें तो ये कुछ काफ़ी जो है मतलब अगर टाइम की बात करें तो काफ़ी थोड़ा टाइम हुआ आपकी फ़ाइल सबमिट हुए को। तो इसमें हम आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अभी की जो रिसेंट अपडेट आएगी टाइम को लेके या उसके जो नेक्स्ट वीक के टाइम को लेके, तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। 24 जुलाई मॉमसन वीज़ा कितना टाइम लगो पीपीआर वास्ते? उमंग सैनी जी ने किहा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब डिपेंड ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਇਆ। ਇਨਕੇ ਸਾਰੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ। सौरभ शर्मा जी ने कहा कि सर मेरी बायोमेट्रिक 29 जुलाई को हुई है, रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो 29 जुलाई की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आपका जो प्रोसेसिंग अगर स्टार्ट हुई होगी तो वो अगस्त में ही कंसीडर करेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि अभी जो आपका टाइम है ऑलमोस्ट जो है 85-90 डेज़ के आसपास है। तो यहाँ पे ज़्यादा चांस है कि आपको जो है आने वाले वीक में आपको जो रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि अभी जो रिज़ल्ट है वो आ रहे हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा और कनाडा विजिटर वीज़ा के लिए फ़ाइल अप्लाई करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में डाउट है, डर है कि हमें नहीं पता कि हमारी फ़ाइल के साथ क्या होगा, रिफ्यूज़ल तो नहीं आ जाएगी, तो उसका मैं आंसर इस वीडियो में, इस पार्ट में आपको दूंगा। तो अगर दोस्तों हम रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो वीज़ा आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इन्होंने बिल्कुल वीज़ा बंद कर दिए थे। देखो इनविटेशन पे जो बेस थे वहाँ पे वीज़ा था, होटल बुकिंग पे इन्होंने जो रिफ्यूज़ल दी थी। बट फ़िलहाल क्या चीज़ है, क्योंकि अभी जो है ये जो ट्रेंड था ये पॉजिटिव वे में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि होटल बुकिंग पे भी वीज़ा आ रहे हैं और विजिटर वीज़ा पे भी जो है जो वीज़ा हैं वो आ रहे हैं। देखो मार्केट में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, हर कोई ये कह रहा है जी कनाडा बंद हो गया, कनाडा ऐसे है, कनाडा वैसे है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, अगर आपकी फ़ाइल अच्छी तरह प्रेजेंट हुई है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जब मर्ज़ी अपनी फ़ाइल को सबमिट करोगे, आपका जो रिज़ल्ट है वो जो है आपके डॉक्यूमेंट बेस पे ही आएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट ही सारे के सारे जो फेक किए हैं, तब दोस्तों आपको अगर ट्रेंड अच्छा भी होगा, 100% पॉजिटिव भी होगा, वहाँ पे भी आपके मन में डर होगा कि कहीं मेरी रिफ्यूज़ल ना आ जाए। इन केस आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, आपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है आपने वो कंप्लीट किए हैं, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा में लगा रहे हो, चाहे आप विजिटर वीज़ा में लगा रहे हो, तब दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा चांस होंगे आपकी अप्रूवल आने के। इन केस आप अपनी एप्लीकेशन को आधा अधूरा सबमिट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं उन्हें नहीं अपलोड करते, तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जो आपकी फ़ाइल है वो रिफ्यूज़ भी हो सकती है और डिले भी हो सकती है। अगर दोस्तों आपकी पुरानी रिफ्यूज़ल है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी पुरानी रिफ्यूज़ल है और दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी रिफ्यूज़ल को ध्यान से पढ़ें, आप अपने डॉक्यूमेंट को मैच करें कि जो रिफ्यूज़ल है वो क्या डॉक्यूमेंट की वजह से आई है, उसके बेस पे अपनी जस्टिफिकेशन, अपने कवर लेटर बनाएं, फिर अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड करें, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। देखो डॉक्यूमेंटेशन होगी तभी जो आपके ज़्यादा चांस होंगे और आपको जो वीज़ा यहाँ पे मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि जो कनाडा का ट्रेंड है वो कैसा चल रहा है, जो रिज़ल्ट है वो कैसा आ रहा है, ज़्यादा अप्रूवल आ रही है या रिफ्यूज़ल आ रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी होटल बुकिंग पे भी वीज़ा है, इनविटेशन पे भी वीज़ा है, और अगर आपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट किए हैं तो आपको अपनी फ़ाइल को सबमिट करना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे ठीक होंगे तो आपके वीज़ा आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। इनकेस अभी भी कोई आपका क्वेश्चन है तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकेस आपकी रिफ्यूज़ल आई है, आप अपने डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करवाना चाहते हैं या आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं, तब भी स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।